नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग वलय सिद्धांत में रिंग थ्योरी में सांश्लेषिक भाजन सिंथेटिक डिवीजन किस प्रकार करते हैं ये जानकारी लेंगे और इसके बाद महत्तम उभयनिष्ठ भाजक जिसको कहते हो आप महत्तम समापवर्तक किस प्रकार निकालते हैं ये हम देखने वाले हैं। दोनों का क्वेश्चन बहुत ही सरल है प्यारे बच्चों और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बस समझना है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करें। देखें आज की क्लास। देखिए बच्चों, सांश्लेषिक भाजन सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है भाई। एक क्षेत्र ए पर एक बहुपद एफ एक्स को, है ना, ए पर एक बहुपद एक्स माइनस ए से विभाजित करते हैं। इसका मतलब हमको दो बहुपद दिया रहेगा, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखिए, जैसे कि एफ एक्स को यहां पर देखो, एफ एक्स को डिवाइड किया गया, किसके द्वारा डिवाइड किया गया, एक्स माइनस एच के द्वारा। देखो इस एफ एक्स को डिवाइड किया गया ना, और इसका रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, क्यू एक्स मिलेगा। शेषफल क्या मिलेगा, आर मिलेगा। लेकिन भाग कैसे देंगे, देखो ये जो कोफिशिएंट है, सबसे पहला हाईएस्ट एक्स पावर एन है, तो एक्स पावर हाईएस्ट के गुणांक को इधर राइट कीजिएगा, उसके बाद वाले को राइट कीजिएगा, फिर डेज एंड सो ऑन, है ना, ए वन ए नॉट अचर पद लाइन से हाईएस्ट डिग्री को पहले राइट करना, राइट कर लिए। अब उसके बाद इसको जैसे कि दिया गया है एक्स माइनस ए से डिवाइड करो, तो एच से डिवाइड करेंगे। पहला जो ए एन है उसको एज इट इज राइट कर देना है, पहला जो ए एन है उसको वैसी का वैसी राइट कर देना है। यह किसके बराबर होगा, बी एन माइनस वन के बराबर। अब इस बी एन माइनस वन जो आया है, ये जो बी एन माइनस वन जो यहां पर लिखा है देखिएगा, उसको एच से गुना करोगे और यहां पर राइट करोगे। क्या बोला मैं, एच से इसको मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे, किसको, बी एन माइनस वन जो रिजल्ट आया उसको यहां पर मल्टीप्लाई करोगे। इसके बाद इसको और इसको दोनों को जोड़ोगे और जोड़ने पर जो आएगा रिजल्ट वह होगा बी एन माइनस टू। फिर बी एन माइनस टू में एच का फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर डाटे देखो उसके अंदर छुपा हुआ है, उसमें फिर जोड़िएगा। इसी तरीके से करते हुए आएंगे तो लास्ट हमको यहां पर नीचे मान लो बी वन मिला, इस बी वन में एच का गुना कीजिएगा और यहां लिख दीजिएगा, फिर इन दोनों को जोड़िएगा और यहां राइट कीजिएगा, यह हो गया बी नॉट। फिर इस बी नॉट में एच का मल्टीप्लाई करना है और यहां मैंने रख देना है, इन दोनों को जोड़िएगा तो ये शेषफल आएगा। तो बच्चों समझ में आया क्या बोला मैंने कहा सबसे पहले एक्स पावर एन का गुणांक, फिर एक्स पावर एन माइनस वन का गुणांक, एक्स पावर एन माइनस टू का गुणांक, एक्स का गुणांक, अचर पद, सबको लाइन से लिखिएगा। उसके बाद एच से डिवाइड करना है। तो कैसे करना है भाई, संश्लेषिक भाजन जो है, पहला एज इट इज राइट कर देना है, यह हो गया बी एन माइनस वन लिख दिया मैं। ठीक है, एच से गुना कीजिएगा, इसको यहां पर राइट कीजिए, इन दोनों को जोड़िए, इधर राइट कीजिए, इनमें फिर एच का गुना कीजिए, यहां पर राइट कीजिए, यहां पर जो भी आएगा जोड़िए, है ना, फिर जो भी आएगा इससे मल्टीप्लाई करते जाना है। और लास्ट हमने एच बी वन मल्टीप्लाई किया, बी वन को यहां पर छुपा है देखिए, मिला हुआ है, और इसके साथ जोड़ेंगे तो बी नॉट मिलेगा। बी नॉट में एच का गुना कीजिएगा तो आपको ए नॉट प्लस एच बी नॉट ये शेषफल होगा, जिसको कि राइट करना है। जब एक बार डिवाइड कर देते हो तो एक डिग्री कम हो जाता है, मालूम है ना, जिसको कि हम ये राइट किया, देखो ये इस प्रकार, जिसको यहां मैं नीचे देखो किस ढंग से राइट किया हूं देखिएगा, और शेषफल ये हो गया आर। बस यही सिंथेटिक डिवीजन है, यही संश्लेषिक भाजन है प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन देखेंगे, आपको 100% समझ में आना है। चलो देखते हैं बच्चों, देखिएगा एफ एक्स इज इक्वल क्या दिया है, एफ एक्स एक्स पावर 5, हाईएस्ट डिग्री को पहले लिखना, टू सॉरी इसको देखो पूरा नहीं है तो क्या करेंगे, जो नहीं है इसके लिए एक्स पावर 4 पूरा लिखना पड़ेगा ना, जीरो करके, जीरो एक्स क्यूब, फिर 2x स्क्वायर, फिर माइनस एक्स प्लस 4 को x प्लस 2 से सांश्लेषिक भाजन
करने पर। तो एक काम करते हैं, इसको मैं यहां राइट कर देता हूं। पहला है हमारे पास 1, फिर 0, फिर 0, उसके बाद है कितना 0 0 2 माइनस 1 4, 2 माइनस 1 4। अब x प्लस 2 से भाग देना है, मतलब माइनस 2 यहां पर राइट कर देना है। ये देखिएगा, अब इसको कैसे करना है भाई, देखते जाइएगा। पहला एज इट इज राइट करें, 1 का 1 हो गया, इसमें मैंने -2 का गुना किया तो यहां -2 हुआ, दोनों को जोड़ा तो -2 हुआ, फिर -2 का इसमें गुना किया तो -2 और -2 कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 यहां रख दिया। देखिए कैसे गुना कर रहे हो, कैसे रख रहे हैं उसको देखिए। 0 और 4 को जोड़िएगा तो पाइएगा 4, अब 4 2 जा 8, -8 यहां हुआ, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा -6, फिर इन दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा 12, इन दोनों को जोड़िएगा 11 पाइएगा, -2 और इंटू 11 कितना हो गया -22, ठीक है। और यहां पर आपको मिलेगा कितना -18, और यही आपका क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। अब हमारे पास डिग्री पहले क्या था, अब भागफल क्या मिला, भागफल ये हमको मिला बच्चों, 1 डिग्री कम करना है तो 1 इंटू एक्स पावर 4 5 था, -2 ये वाला -2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स स्क्वायर -6 एक्स प्लस कितना 11, और शेषफल आपको क्या मिला, इसको आप ऐसा राइट कर सकते हैं gx या rx, जो भी राइट करना है ना, आपको मिला -18। तो बच्चों ये सांश्लेषिक भाजन है, सिंथेटिक डिवीजन है, समझ में आ गया होगा। फिर से देखिएगा क्या बोला गया बच्चों, जो भी आपको बहुपद दिया है, यदि कोई एब्सेंट है तो वहां पर 0 कोफिशिएंट गुणांक लगाकर उसको प्रेजेंट कीजिए। मैंने fx को क्या राइट किया, x पावर 5 प्लस 0 एक्स पावर 4 प्लस 0 एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस कितना 4, जिसको कि x प्लस 2 से सिंथेटिक डिवीजन करना है, सांश्लेषिक भाजन करना है। तो हमने पहले राइट किया लाइन से 1 0 0 2 माइनस 1 4, ये देखिएगा 1 0 0 2 माइनस 1 4, और x प्लस 2 से भाग देना है, मतलब -2 से यहां पर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो -2 आएगा। अब देखो मैंने इसको किस तरीके से किया, 1 को पहला एज इट इज राइट कर देना, इनका -2 और 1 का गुना करोगे, यहां पर लिखोगे -2 आया, दोनों को जोड़िएगा -2 पाइएगा, तो -2 फिर से गुना करेंगे 4 आएगा, 4 को यहाँ पर 0 के साथ जोड़ेंगे 4 आएगा, फिर -2 से 4 का -8 आया, यहाँ राइट कीजिएगा, दोनों को जोड़िए -6 हुआ, -6 टू -2 जा ये हो जाएगा 12, 12 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, और 11 2 जा 22, और ये आ गया रिमाइंडर। आपके पास x पावर 5 था, आपने एक बार डिवाइड किया तो 1 डिग्री कम करके राइट कीजिएगा, हाईएस्ट डिग्री को पहले लिखते हुए चलना है, 1 इंटू एक्स पावर 4 माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 11। देखिए मैंने पूरे कोफिशिएंट को राइट किया और शेषफल मुझे -18 मिला। तो आया बच्चों समझ में, कितना सरल है, देखिएगा आगे और देखते हैं बच्चों ताकि आपको अच्छा समझ में आए। ये देखिए यहां पर हमको दिया है fx इज इक्वल x पावर 5। अब देखो क्वेश्चन तो वही दिख रहा है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 2 द्वारा मॉड्यूलो, ये देखिए ठीक है ना, मॉड्यूलो अवशेष वर्ग 5 से क्या करना है, भाग करना है। तो क्वेश्चन वही है लेकिन यहां पर मॉड्यूलो का यूज करना है बच्चों। तो पहले तो हम वैसी लाइन से राइट करेंगे, 0 एक्स पावर 4 0 एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस कितना 4, एक्स प्लस 2 द्वारा मॉड्यूलो 5 के अंतर्गत सांश्लेषिक भाजन करने पर। अब यहां पर एक चीज देखिए, मॉड्यूलो का क्या अर्थ होता है, ए बी से सर्वांग सम मॉड्यूलो 5, इसका मतलब होता है बच्चों a माइनस 5 ए माइनस बी 5 से क्या है, विभाज्य है। जैसे 1 है
तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा 6। ये देखो 1 को 6 लिखूंगा, क्यों, यदि इसको इधर ट्रांसफर करूं, है ना, 6 इधर ट्रांसफर करूं तो कितना आएगा मॉड 5। 1 माइनस 6 5 आएगा, 5 से डिवाइड होगा। इसी को और क्या लिख सकता हूं मैं, -4 भी राइट कर सकता हूं प्यारे बच्चों। ये देखो -4 को उधर ले जाइएगा तो 5 पाइएगा, अब 5 से डिवाइड कीजिएगा तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है ना, याद रखना है इसको कैसे हुआ ये। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा 1, फिर रखा 0, फिर 0, फिर 2, 0 2 -1 और फिर कितना 4। किससे भाग देना है, -2 से, ठीक है। अब इसको ऐसे यहां भी मॉड्यूलो के द्वारा लिख सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि रिजल्ट आने के बाद ही उसको मॉड्यूलो बनाइएगा। तो मैंने पहला राइट किया, ये देखो 1, ठीक है, 1 का 1, इसको हम क्या राइट करेंगे भाई, माइनस तो देना नहीं है, प्लस में ही देना है। एक काम करते हैं यहां पर बच्चों, 1 को 1 रखिएगा, क्योंकि इसका तो भाई 5 से कम है। यहां पर देखो 1 -2, दोनों को जोड़िएगा तो क्या पाइएगा -2। अब माइनस लिखना नहीं है, प्लस में लिखना है, तो क्या लिखूंगे यहां पर रखूंगा 3 mod 5। क्यों ऐसा रखा, क्योंकि 3 को इधर मैं ट्रांसफर करूंगा तो -2 -3 -5, 5 से पूर्ण रूप से भाग जा रहा है। अब देखो यहां से ये देखो -2 है तो -2 और ये -2, या इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3 आपको रिजल्ट मिला है ना, दो तरीके से कर सकते हो। एक तो -2 कितना हो गया 4, या फिर क्या करो -2 3 जा कितना हो गया 6, या एक काम करो -2 4 ही कर लो, चलो तो ये आ गया 4। अब इसको मॉड्यूलो लिखने की जरूरत नहीं है, यदि निगेटिव आता तो हम मॉड्यूलो में राइट करते, है ना। और 5 और 5 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर भी होना चाहिए, वो भी देखना होता है। इसके बाद देखो -2 और 4 कितना हो गया -8, तो यहां पर कितना आ गया -6। इसको हम राइट कर सकते हैं, देखो 4 mod 5। क्यों ऐसा राइट करेंगे, हमें निगेटिव साइन नहीं चाहिए, हमें इसको हटाना है। तो यहां पर 4 रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर 1 रखोगे तो 7 आएगा, इधर ट्रांसफर होता है ना, -6 -4 -10 हुआ कि नहीं हुआ। अब पूर्ण रूप से भाग जाएगा 5 से, 1 रखेंगे तो नहीं आएगा, 2 रखेंगे तो नहीं आएगा, 3 रखेंगे तो -9 आएगा, 4 रखेंगे तभी -10 आएगा, है ना। अब देखो 6 दूने 12, यहां पर कितना आ गया 12, एक घटाइएगा तो पाइएगा 11, और 11 को आप राइट कर सकते हैं 1 mod 5। ये देखो 1 mod 5 कैसे भाई, 11 -1 5 से भाग जा रहा है। अब 11 दूने 22, तो आ गया कितना -18। इस -18 को आप राइट कर सकते हो 2 mod 5। 2 mod 5 क्यों, क्योंकि भाग देंगे तो आ जाएगा इसका। तो इस तरीके से हमको यहां पर भागफल क्या मिला, ये देखिए भागफल मैं दे देता हूं gx, कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स पावर कितना 4, इस पॉजिटिव वाले को राइट करना है 3 इंटू एक्स पावर 3, फिर ये हो गया 4x², यहां पर देखिए 4x, और यहां पर कितना आ गया 1, और शेषफल क्या आया, शेषफल क्या आया आपको मिला कितना 2, किसके अंतर्गत, मॉड्यूलो 5 के अंतर्गत। अब देखिए मॉड्यूलो 5 का मतलब क्या होता है, हमको कहीं भी नेगेटिव नहीं देखना है। दूसरा, कोई भी गुणांक 5 या 5 से अधिक नहीं होना चाहिए। बस दो चीज याद रखना, कोई भी गुणांक 5 या 5 से अधिक नहीं होना चाहिए, और कोई भी गुणांक माइनस नहीं होना चाहिए, और इस तरीके से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिएगा f(x) क्या दिया है भाई, x³ 5x² 4x + 50, लाइन से है ये बिल्कुल, को x - 3 से सांश्लेषिक भाजन
विधि से भाग देने पर, तो देखिए कोफिशिएंट कितना है 1, 5, 4, 50। मैं यहां लिख देता हूं 1, 5, 4, 50। किससे डिवाइड करना है? x प्लस x माइनस 3, तो यहां 3 राइट कर देते हैं। 1 एज इट इज राइट कीजिए। 3 गुणित 1 कितना हो गया? 3। 5 और 3 8, गुना करना है, जोड़ना है। 8 और 3 8 तिया 24, ये देखो 8 तिया ये वाला 24, 24 4 कितना हो गया? 28, 28 तिया कितना हो गया? है ना, कितना हो जाएगा? 8 तिया 24, 84 होगा, कितना होगा? 28 गुणित 3, 3 अट्ठे 24, 3 दूना 6, 6 2 8, 84। ये आपको मिल गया 84। जोड़िएगा तो आप पाइएगा 134। ये देखिए भाग हो गया। अब भागफल हमको क्या मिला? डिग्री एक कम करो तो एक्स क्यूब हो गया 1 इंटू एक्स क्यूब, 8 इंटू एक्स स्क्वायर 28, और शेषफल आपको मिला कितना? 134। आ गया बच्चों समझ में? बस इसी ढंग से बनाना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि 100% समझ में आए। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन और दिया है। एफ एक्स दिया है 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 को मॉड्यूलो 5 के अंतर्गत x माइनस 3 से भाग दीजिए देने पर। बच्चों यहां पर ऐसे शुरुआत से भी आप मॉडलो लगा सकते हो, लेकिन मैं तो रिजल्ट में ही लगा रहा हूं। देखिएगा हम सबसे पहले 3 माइनस 4 2 माइनस 2 राइट करेंगे। हमें कोई भी कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं दिखना चाहिए, कोई भी कोफिशिएंट 5 या 5 से ग्रेटर नहीं दिखना चाहिए। ये ध्यान रखना है, यदि 5 या 5 से ग्रेटर आए तो बस मॉडलो से क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को राइट करेंगे। तो चलिए राइट करते हैं। पहले 3, फिर माइनस 4, 2 और ये माइनस 2। इसको भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन हम तो डायरेक्ट कर रहे हैं, यहां पर लास्ट में रिजल्ट दे रहे हैं। 3 जो है 5 से छोटा भी है और पॉजिटिव भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 तिया 9, ये देखो 3 तिया 9 यहां राइट करेंगे। 9 को 4 से घटाइएगा तो 5 पाइएगा, तो 5 या 5 से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या राइट करेंगे इसको? 0। ये देखिए मॉड 5। फिर 5 तिया 15, 15 2 17, 17 को क्या लिख सकते हो भाई? आप लिख सकते हो 2, माने माइनस करेंगे तो फिर 15 आएगा, भाग जाएगा ना पूरा। इसके बाद 17 तिया 51, 2 घटाइएगा तो 49 पाइएगा। अब 49 को हम क्या राइट कर सकते हैं? 4 मॉड 5, क्योंकि 49 माइनस 4 करेंगे तो 45 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। आपके पास भागफल क्या आया बच्चों? gx। डिग्री एक कम कीजिएगा तो ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2। ये वाला रिजल्ट लिखना है आपको। और शेषफल कितना आया? शेषफल आपको मिला कितना? 4। ये मॉडलो 5 के अंतर्गत। ठीक है बच्चों? बच्चों यहां देखिए एक्स क्यूब है ना, और यहां पर हमने गड़बड़ लिखा है, ये एक्स स्क्वायर है बच्चों, और ये कितना है? एक्स है। अब ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री कम होगा ना, डिवाइड होने के बाद 1 डिग्री कम होगा। तो बच्चों आपने सांश्लेषिक भाजन सिंथेटिक डिवीजन समझ गए हैं। कोई भी क्वेश्चन दे, चाहे मॉड्यूलो का क्वेश्चन हो चाहे नॉर्मल क्वेश्चन हो, आप बना सकते हो। बस इसी ढंग से डिवाइड करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम महत्तम उभयनिष्ठ भाजक में चलते हैं। क्या होता है महत्तम उभयनिष्ठ भाजक या महत्तम समापवर्तक? है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर इसके लिए क्या करते हैं? 2 बहुपद लेते हैं। 2 बहुपद होता है
और दो बहुपद दिया रहेगा, हमको महत्तम उभयनिष्ठ भाजक ज्ञात करना है, तो हमें डिसाइड करना होता है कि किसको किससे भाग दिया जाए। हम डिसाइड करेंगे, हमें देखना होगा कि जिसका डिग्री ज्यादा है कम डिग्री वाले से उसको भाग देंगे। कभी कभी हम देखते हैं कि दोनों का डिग्री बराबर है, उस स्थिति में उसके गुणांकों को देखा जाता है, जिसका गुणांक ज्यादा है कम गुणांक वाले है ना बहुपद से क्या करते हैं, भाग देते हैं। ये भी ध्यान रखना है। तो ऐसे तो आपको जनरली जो दिया रहेगा इक्वल डिग्री तो बहुत कम होता है, एक आध दो मिलेगा, बट क्या है अधिक डिग्री वाले को अधिक घात वाले को कम घात वाले से भाग देते हैं। अब देखो भाग देते देते उसका डिग्री कम हो गया और उसका डिग्री अधिक हो गया, तो यहां पर क्या करते हैं, एक को दूसरे से और दूसरे को पहले से तब तक भाग देते रहते हैं जब तक कि अंतिम जो शेषफल है जीरो ना हो जाए। हमें जीरो होते तक देखना है, और जिसके द्वारा भाग देने पर जीरो होगा, देखो लास्ट पॉइंट, जिसके द्वारा भाग देने पर जीरो होगा वही उसका जीसीडी होता है, वही उसका महत्तम उभयनिष्ठ भाजक होता है। क्वेश्चन देखेंगे 100% समझ में आएगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि किसको किससे भाग दिया जा रहा है। ये देखिए इसका जो डेफिनेशन है, दो बहुपदों f(x) और gx का महत्तम उभयनिष्ठ भाजक वह एक गुणांकी बहुपद होता है जो f(x) और gx दोनों का भाजक होता है, और f(x) और gx का प्रत्येक भाजक dx का भी भाजक होता है। ये तो एक डेफिनेशन है। आइए क्वेश्चन देखें ताकि आपको 100% समझ में आए। उसके पहले एक रिजल्ट है, हमें बहुपदों को एक घात संचय के रूप में राइट करना होता है। यदि dx दो सुनितर बहुपदों f(x) और gx का महत्तम उभयनिष्ठ भाजक है, तब हम दो बहुपद s(x) और t(x) का अस्तित्व इस प्रकार राइट करते हैं कि dx इज इक्वल f(x) sx प्लस gx tx। ये एक घात संचय है किसका, dx का, महत्तम उभयनिष्ठ भाजक का एक घात संचय है। इसी ढंग से इसको क्या करेंगे, राइट करेंगे। आइए क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्या दिया है आपको। आपको दिया है, देखो परमेय संख्याओं के क्षेत्र Q पर परिभाषित बहुपदों f(x) इज इक्वल दिया है 2x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, और gx हमको दिया है x स्क्वायर माइनस x माइनस कितना 2। अब हमें डिसाइड करना है भाई डिग्री किसका ज्यादा है, f(x) का, डिग्री कम किसका है, gx का। तो f(x) को gx से क्या करेंगे, भाग देंगे। f(x) को gx से भाग देने पर ये डिसाइड हो गया पहला बात। तो चलिए भाग दीजिएगा। ये देखो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, इसके बाद इसको थोड़ा सा, एक मिनट बच्चों इधर लिख देते हैं, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 ये हो गया। इसके बाद 2x³ माइनस 4x स्क्वायर, 2x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस कितना 2। ये देखिए 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 और x स्क्वायर माइनस x माइनस, बिल्कुल ठीक। अब देखो ये f(x) इसको डिवाइड करना है, कितने बार जाएगा, डिग्री देखिए। ये देखो ये कितना है, x³ है, तो यहाँ x³ लाना है और यहाँ गुणांक 2 लाना है, बराबर लाना होता है पहले के। तो 2x का गुना कीजिएगा, इनके साथ गुना करेंगे तो 2x³ आएगा, यहाँ लिख दिया। इसके साथ करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आ गया, फिर यहां पर माइनस माइनस 4x हो गया। इसका डिवाइड करते जाना है, तब तक करते जाना है जब तक कि डिग्री 2 से कम ना आ जाए। अब ये हो गया माइनस प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। माइनस 4x प्लस 2x कितना आ गया, माइनस 2x स्क्वायर, प्लस कितना आ गया 5x माइनस कितना 2। अब ये देखो माइनस 2 बार जाएगा ये, क्योंकि x स्क्वायर है, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 कितना आ गया, प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 2 कितना हो गया 3x, माइनस कितना हो गया 6। अब तो डिग्री कम हो गया, बस यहीं रोक देना। इसको आप लिख सकते हो और 3 कॉमन निकालिएगा तो x माइनस 2 पाइएगा,
और इस x माइनस टू को भी मैं गुणांक को छोड़ करके राइट कर सकता हूं। अब इसका डिग्री हो गया। देखिए अब मैंने कहा था इधर से उधर, अब ये जो शेषफल आया है इसके द्वारा इसको भाग देना है, ध्यान देना है इसी चीज को। अब किसको भाग देना है भाई, मैंने कहा था इधर से उधर उधर से इधर तब तक भाग देते रहना है जब तक कि अंतिम शेषफल 0 ना आ जाए। जिसके द्वारा भाग देने पर शेषफल 0 आएगा वही उसका जीसीडी होगा, यही बताया था। चलो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितने बार ले जाऊंगा, x बार, यहां लिख देता, चलो ये x बार गया तो कितना आ गया, x स्क्वायर हो गया और माइनस 2x हो गया, तो माइनस प्लस ये कैंसल। अब कितने बार जाएगा, प्लस 1 बार जाएगा भाई। तो ये अंतिम शेषफल 0 आ गया, ये देखो 0 आ गया, इसको कुछ तो बचा नहीं, पूरा कैंसिल हो गया, पूरा भाग चले गया। तो डिसाइड क्या हुआ, इसका जो महत्तम उभयनिष्ठ भाजक किसके द्वारा लास्ट भाग देने पर आया, dx, इसको हम लेंगे कितना, x माइनस टू, याद रखिएगा ये dx हो गया। अब इसको एक घाती संचय के रूप में राइट करना है। तो आपको मालूम है शेषफल भागकलन विधि या शेषफल प्रमेय से जानते होंगे, ये देखो भाजक भाज्य गुणित है ना भागफल प्लस कितना होता है, शेषफल होता है। तो देखिए क्या है, 2x भाज्य क्या है, स्पष्ट है कि 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस कितना 2 इज इक्वल x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 प्लस शेषफल 3x माइनस 2। इसको लास्ट वाले को नहीं लिखना है, उसके ऊपर वाले जो कॉमन वाला पूरा सहित लेकर लिखना है। अब दूसरा चीज, इनको देखो, दूसरा समीकरण हमारे पर क्या बना, दूसरा समीकरण बना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को भाग दिया किसके द्वारा, x माइनस 2 के द्वारा, कितने बार गया, x प्लस 1 बार गया और ये शेषफल आया। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए समीकरण 1 से ये हमारे पास कितना है, fx है, ये कितना है, gx है, ये कितना है, x माइनस 2 और 3, इसको हमने क्या माना है, dx। हमें तो dx इक्वल लाना है, dx को एक घात संचय के रूप में राइट करना है। 3dx इज इक्वल, ट्रांसफर कीजिएगा तो fx माइनस gx और ये आ गया आपको x माइनस टी मिल गया। तो dx इज इक्वल fx इंटू 1/3 प्लस gx इंटू माइनस का मल्टीप्लाई करते हुए करेंगे तो 2x माइनस 3। अब dx dx क्या हुआ, fx sx प्लस gx tx। अब देखिए जहां sx क्या है 1/3 और tx क्या है, यह है 2 माइनस x/3। तो ये समझिए आपने एक घात संचय के रूप में राइट कर लिया। तो बच्चों समझ में आया कैसे हुआ, मैंने कहा सबसे पहला क्या डिसाइड करना है, अधिक घात किसका है, कम घात किसका है, अधिक घात वाले को कम घात वाले से भाग देना है। उसके बाद उसका घात कम होगा, फिर उसको उससे भाग दीजिएगा, फिर इधर से आओगे उधर भाग दोगे। मतलब ये क्रिया तब तक चलते रहेगा जब तक कि हमको लास्ट पूरा भागफल ना चले जाए, भाग ना चले जाए, यानी 0 आना चाहिए शेषफल। जिसके द्वारा भाग देने पर, अंतिम में जिसके द्वारा भाग देने पर यानी लास्ट जो होगा पूरा भाग जाएगा, हम उसी को क्या कहेंगे, जीसीडी कहेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कहेंगे, महत्तम उभयनिष्ठ भाजक कहेंगे, महत्तम समापवर्तक कहेंगे प्यारे बच्चों। अब उसके बाद भागफल शेषफल प्रमेय से हम लोग ने राइट किया।
और उसको इक्वेशन को एक घात संचय के रूप में किस ढंग से सेट किया, समझ में आया? बिल्कुल यही काम करना है प्यारे बच्चों आपको। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 जी एक्स एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस कितना 3। यहां पर देखेंगे दोनों का घात बराबर है। अब हमें यह डिसाइड करना है कि किसको किससे भाग दिया जाए। तो मैंने कहा था कि जब दोनों के घात बराबर हो तो है ना, गुणांक को देखा जाता है, इसका गुणांक अधिक है इसका कम है। तो ऐसा करते हैं, जी एक्स को एफ एक्स से भाग देने पर, चलो देते हैं, क्या आएगा? जी एक्स को एफ एक्स है तो जी एक्स क्या राइट करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। इसका कितना होगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। कितने बार जाएगा? पहला एक बार जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, माइनस प्लस माइनस प्लस कैंसल, माइनस 4 प्लस 3 4 माइनस 2, ये आ गया प्लस कितना 3। ये देखिए अब तो जाएगा नहीं, इसके द्वारा इसको भाग दीजिएगा। चलिए इधर से उधर तब तक देते रहते हैं जब तक कि अंतिम शेषफल 0 ना आ जाए। तो कितने बार जाएगा, माइनस x बार, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x। ये देखिए माइनस प्लस और ये आ गया प्लस, कितना हो गया कैंसल, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर और ये आ गया प्लस 5x माइनस कितना 6। अब कितने बार जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बार जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना 3। ये देखिए तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, ये प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 5 माइनस 2 कितना हो गया 2x, 6 माइनस माने माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9, सॉरी 3x माइनस 9। इसको हम राइट कर सकते हैं 3 कॉमन x माइनस 3 और इसको फिर राइट कर लीजिएगा x माइनस 3। अब अभी भी भाग नहीं गया पूरा, अब इसको इससे डिवाइड करना है। चलो कितने बार जाएगा, माइनस 1 बार, सॉरी माइनस x बार। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस, तो ये आ गया माइनस एक्स प्लस 3। अब कितने बार, माइनस 1 बार, तो माइनस एक्स प्लस 3 और इस तरीके से प्लस माइनस, तो ये पूरा कैंसिल। तो हमको मिल गया जीसीडी महत्तम उभयनिष्ठ भाजक। कैसे हुआ समझ में आया? माने इधर से उधर तब तक भाग देते रहना है जब तक कि 0 ना आ जाए पूरा। तो किसके द्वारा भाग देने पर आया, x माइनस 3 के द्वारा भाग देने पर 0 आया, तो ये x माइनस 3 इसका dx हो गया। अब लिखेंगे कैसे इसको, देखो स्पष्ट है शेषफल प्रमेय से, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 इंटू 1 प्लस ये क्या रिजल्ट मिला था हमको, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसको आप रखना चाहें तो ये कौन है gx, ये कौन है fx इंटू 1 प्लस, इसको आप कोई इक्वेशन ले लो। इसके बाद सेकेंड इसके लिए हम लोग क्या किए, इन दोनों का मल्टीप्लाई किए और रिजल्ट हमको 3x माइनस 3 मिला। सेकेंड हमको मिला
3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 3 एक्स माइनस 3। रिजल्ट जो आया रिमाइंडर, तो ये हमारे पास कितना है, एफ एक्स है। इसका वैल्यू तो यहां से निकाल लेंगे, माइनस एक्स प्लस 1 और ये 3dx। अब तीसरा हमको जो मिला था माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एक्स माइनस 3 और माइनस एक्स माइनस 1, तो हमको तो दो ही इक्वेशन से मिल जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल जी एक्स माइनस एफ एक्स कहां रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 हमारे पास कितना है, एफ एक्स, और इसके जगह में रखेंगे जी एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 3dx। बस अब इसको सेट करो, 3dx इज इक्वल, ट्रांसफर कीजिएगा एफ एक्स जी एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एक्स प्लस 3, तो इसको सेट करो। चलो 3dx, इनमें से देखो इनके साथ करेंगे तो एफ एक्स कॉमन निकाला 1, और इनमें माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा माइनस एक्स प्लस 3 आएगा सीधा सीधा। फिर जी एक्स के साथ क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस एक्स प्लस 3 जी एक्स, तो ये आ गया डी एक्स इज इक्वल एफ एक्स 4 माइनस एक्स बाई 3 आया, क्योंकि 3 प्लस 1 एक्स आया, इधर 3 आएगा नीचे, और यहां पर जी एक्स 3 माइनस एक्स बाई 3। हम इस पूरे को एफ एक्स एस एक्स जी एक्स टी एक्स राइट कर सकते हैं। यह घात संचय के रूप में हो गया, जहां एस एक्स इज इक्वल 4 माइनस एक्स बाई 3, जी एक्स इज इक्वल 3 माइनस एक्स बाई 3। बच्चों इसी ढंग से बनाना, आप बुक को देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा, बस कंसेप्ट यही पकड़ना है और इसी ढंग से इसको सेट कर देना है। ये एक घात संचय होता है। इसी प्रकार मॉड्यूलो वाला भी सेम होगा। मॉड्यूलो में मैं बता देता हूं, निगेटिव नहीं होना चाहिए, और यदि 5 मॉड्यूलो है तो 5 या 5 से अधिक कोई भी गुणांक नहीं होना चाहिए। बाकी सब ऐसे ही बनाना है, सेम बनाना है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ठीक। तो मुझे उम्मीद है मेरा ये क्लास आपको समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। और यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों को बताइए, ताकि आने वाले समय में हम लोग लाइव क्लास ले सके प्यारे बच्चों, और वह भी डिजिटल बोर्ड के द्वारा। ज़्यादा सब्सक्राइबर होगा तभी तो हम लेंगे ना, ठीक है प्यारे बच्चों। देखने वाले तो होना चाहिए ना, बिल्कुल। बस इसी ढंग से याद रखिएगा, और आज का क्लास यहीं तक रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।